नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस हमारे पास होते कौन से हैं? हब, स्विच, रिपीटर, ब्रिज, राउटर, फायरवॉल, गेटवे, सर्वर। नाम तो सुने हम लोगों ने सारे, लेकिन ये यूज़ कहाँ पे होते हैं इन्हें देखते हैं। आज आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकल डिवाइसेस भी वो करने यहाँ पे दिखाने हैं। हब हब है यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है, स्विचेस भी हैं, राउटर भी हैं, फायरवॉल भी है, ठीक है। लमसम कुछ यहाँ पे मेरे वायरलेस डिवाइसेस भी है मेरे पास, एक्सेस पॉइंट, तो उन्हें भी देखते हैं। सबसे पहले इनिशियल हब देखते हैं। हब है क्या हमारे पास? हब लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है। मल्टी नोड्स, ये नोड्स की बात जब मैं करता हूँ आपकी कंप्यूटर्स की बात हो रही है। मल्टी नोड्स, मल्टी पीसी, मल्टी होस्ट, मल्टी वर्क स्टेशन, ठीक है, मल्टी एंड यूजर्स जो कनेक्ट होते हैं थ्रू हब। लेकिन सीन ये है कि हब आजकल बहुत कम यूज होती है, बहुत कम है, मार्केट अवेलेबल है। हब हमारे पास ओल्ड टेक्नोलॉजी डिवाइस है, और हब मेरे पास वन ब्रॉडकास्ट डोमेन है। इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स कम है। वन ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है? वन ब्रॉडकास्ट डोमेन ये है कि आपके पास हब है, कुछ पीसी आपस में कनेक्टेड है। एक कितने पोर्ट्स है इसमें? 5 पोर्ट्स है। आपके पास अगर पीसी वन पीसी टू को डेटा सेंड कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, पीसी वन जब पीसी टू को यहाँ पे डेटा सेंड कर, सबके ऊपर ब्रॉडकास्ट होगी, सबके ऊपर ब्रॉडकास्ट होगी। लेकिन ये नॉन इंटेलिजेंट है, इसमें कोलिजन डोमेन एक है। किस तरह से? अगर पीसी वन पीसी टू को डेटा सेंड कर रहा है, तो सेम उसी टाइम में टू वन को रिप्लाई नहीं कर सकता। पीसी वन पीसी टू को डेटा सेंड कर रहा है, 3 4 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, नॉन इंटेलिजेंट है। ये ऑफ डुप्लेक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑफ डुप्लेक्स क्या थी मेरे पास? 2 वे कम्युनिकेशन बट वर्क्स वन साइड एट अ टाइम। दोनों तरफ से तो कम्युनिकेशन हो सकती है। अगर पीसी वन पीसी टू को डेटा सेंड करे तो लाइन क्या होगी यहाँ पे मेरे पास? बिजी होगी यहाँ पे। इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होते हैं। और कुछ आप बता सकते हो यहाँ पे? हब लेयर वन की डिवाइस है। कुछ और? नॉन सिक्योर है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं है इसमें, कंसोल पोर्ट नहीं है इसमें, कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। हब जो है ना मैक एड्रेस को जान सकता है ना आईपी को जानता है। हब आपके पास करता है कि बैंडविड्थ को शेयर कर लेते हैं। आपके पास नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने? 5। आपके पास 5 एमबी की नेट आ रही है, 5 एमबी की नेट आ रही है, तो हर पोर्ट के ऊपर 1 एमबी की नेट डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो कि स्विच में ये केस नहीं है। अब प्रैक्टिकल अभी हम लोगों ने देखना है कि हब डिवाइस है किस तरह से। आप लोग प्रैक्टिकली इन्हें देखें, मेरे पास हब डिवाइसेस पड़ी हुई है कुछ, ठीक है। अभी यहाँ पे वीडियो में आप लोगों को शो करके दिखा दूंगा, लेकिन कुछ पढ़ ले, इसकी थ्योरी पढ़ ले। हब इज अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट फ्रॉम डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। हब आर डिवाइसेस कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट सेगमेंट्स ऑफ अ लाइन। अब ये अलग अलग सेगमेंट है, हर पोर्ट अलग अलग सेगमेंट है यहाँ पे। हब कंटेन्स मल्टीपल पोर्ट्स। When a packet arrives at one point, sorry, at one port, it is copied to another ports so that all segments of the LAN can see all packets. पहले मैंने बात की थी, अगर पीसी वन पीसी टू को डेटा सेंड करे तो ये सबको अपनी कॉपी सेंड कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोगों ने रिपीटर पढ़ लेनी है। रिपीटर है क्या? बल्कि रिपीटर इसी के साथ पढ़ लेते हैं। मेरे पास रिपीटर एक अलग डिवाइस नहीं इस वक्त। इसी हब को आप एज ए रिपीटर यूज कर सकते हो। इसी हब को आप एज ए रिपीटर यूज कर सकते हो। किस तरह से? मेरे पास एक डिवाइस है, डिवाइस ए डिवाइस बी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आ रही है वो 250 मीटर की है। लेकिन ट्विस्टेड पेयर केबल जो 100 मीटर तक इसकी रेंज है, कितनी? 100 मीटर रेंज इसकी। तो ये क्या होगा, 100 मीटर के ऊपर यहाँ पे इसके सिग्नल ड्रॉप होनी शुरू हो जाएंगी। तो फिर आप यहाँ पे हब लगा सकते हो या रिपीटर डिवाइस लगा सकते हो। रिपीटर आजकल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास पड़ी थी, मैं फिर भी मैं देख लेता हूँ। 100 मीटर के बाद आप यहाँ पे डिवाइस लगा ले, हब लगा ले या रिपीटर लगा ले, आपकी वही सिग्नल्स रिपीट हो जाएंगी। फिर आप 100 मीटर के बाद यहाँ फिर एक डिवाइस और लगा ले, ठीक है। 2 डिवाइस के बाद आप सोर्स टू डेस्टिनेशन
डेटा सेंड कर सकते हो, पॉइंट ए से बी तक डेटा सेंड कर सकते हो, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो 100 मीटर तक काम कर पाती है। 100 मीटर के बाद क्या होती है, सिग्नल ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, डेटा लॉस होनी शुरू हो जाती है। तो देन सिग्नल को रिपीट करने के लिए या रीजनरेट के लिए मुझे एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। डिवाइस को आप हब भी कह सकते हो, उसे रिपीटर भी कह सकते हो। रिपीटर अलग डिवाइस पे थी, आप हब को भी एज ए रिपीटर यूज कर सकते हो। नेटवर्क डिवाइसेस को थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली थी, आज फिजिकल इसको देखते हैं। ठीक है, आप लोग इन्हें चेक कर सकते हो। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़े थे हब के बारे में। हब हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ की जाती है। ठीक है, पुराने हब मार्केट में मिलेंगे लेकिन बड़े मुश्किल से मिलेंगे। ये मैंने बेलैंक की एक हब पढ़ी हुई है पुरानी। हब करता क्या है, मल्टी नोड्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। उनके पास मल्टी पॉइंट्स, मल्टी कंप्यूटर, मल्टी वर्क स्टेशन या हैंड यूजर को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होते हैं। कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होते हैं। इसके डिफरेंसेस मैंने आप लोगों से पूछी थी, इसके एक अलग वीडियो मैंने बना करके देनी आप लोगों को। ठीक है, इसमें तकरीबन 8 पोर्ट्स होती है हमारे पास और इसकी वोल्टेज भी कम है। डीसीए के पास 6 वोल्ट की पावर चाहिए इसको। कितनी 6 वोल्ट की यहाँ पे पावर चाहिए इसको। ये कहाँ भी यूज होती है, लेयर 1 में यूज होती है। लेयर 1 बोले तो फिजिकल लेयर। इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होते हैं। जल्दी से बताया करो, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी डिवाइस है, नॉन इंटेलिजेंट है, नंबर ऑफ पोर्ट्स कम है। इसमें कंसोल पोर्ट नहीं है जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन कर सको। इसमें कंसोल पोर्ट नहीं है जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन कर सको। इसमें सिक्योरिटी नहीं है। ये ऑफ डुप्लेक्स के मोड में काम करती है। ऑफ डुप्लेक्स बोले तो अगर PC1 PC2 को डेटा सेंड कर रहा है तो इस वक्त 2 1 को रिप्लाई नहीं कर सकता। ऑफ डुप्लेक्स two-way communication but was one side At a time. क्या था, two-way communication but was One side at a time. at a time. ये ऑफ डुप्लेक्स। अब सीरीज ये है, इसमें ब्रॉडकास्ट डोमेन एक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है, अगर PC1 PC2 को डेटा सेंड कर रहा है तो फर्स्ट स्टेप में ब्रॉडकास्ट करेगा, तमाम पोर्ट्स को डेटा सेंड करेगा, तमाम पोर्ट्स को डेटा सेंड करेगा। लेकिन इसमें कोलिजन डोमेन एक है। कोलिजन डोमेन से मुराद ये है कि पास अगर यहाँ पे PC1 PC2 को डेटा सेंड करे तो 3 4 को सेंड नहीं कर सकता। करेगा तो क्या होगी, कोलिजन होगी, टकराव होगी, क्योंकि यह ऑफ डुप्लेक्स के मोड के ऊपर काम कर रहा है। सही, और इसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, मैंने इसकी बात की थी। और क्या है इसकी फंक्शन, नेक्स्ट नॉन सिक्योरिटी। नॉन सिक्योर है जी। हाँ, ये जो है ना IP को जानता है ना मैक एड्रेस को जानता है। ये बिट्स के ऊपर काम कर रहा है क्योंकि फिजिकल लेयर की डिवाइस है। 0 1 के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक, और कुछ इसमें वोल्टेज के बारे में बताएं। नहीं, ये एज ए रिपीटर भी काम कर सकते, ज्वाइंटर नहीं, ये एज ए रिपीटर भी काम कर रहा है। अगर आपके पास एक लैन है, ठीक है, आपने किसी को डेटा सेंड करना है, एक स्विच यहाँ पड़ी तो एक तकरीबन 200-250 मीटर के ऊपर पड़ी है, तो दरम्यान में ये 100 मीटर तक आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल 100 मीटर तक काम कर रही है। 100 मीटर के बाद क्या होगी, डेटा लॉस होगी, सिग्नल ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी। तो आप इसे एज ए रिपीटर यूज कर सकते हो। रिपीटर एक अलग डिवाइस में थी तो आप इसको भी रिपीटर कह सकते हो। आपकी वही सिग्नल रीजनरेट होंगी, देन 100 मीटर और जाके काम कर लिया आपके पास। इसमें बैंडविड्थ शेयर होती है। बैंडविड्थ शेयर से मुराद ये है, इसमें आपके पास 8 पोर्ट्स आ रहे हैं। समझे आपके पास 8 MB की नेट आ रही है, तो हर पोर्ट में के पास 1 MB डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 1 MB समय तकसीम हो जाएगी, जो कि स्विच में ये सी नहीं है। ये मेरे पास बेलैंक की है, आप लोग नज़दीकी से देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, इसको ये मेरे पास हब ये भी है, ये बेलैंक की है। किसकी, बेलैंक की। अब ये इथरनेट पोर्ट्स है, क्या आपके पास इथरनेट पोर्ट्स। लेकिन ये पोर्ट किस चीज़ की है, इस पोर्ट को क्या कहा जाता है, इस पोर्ट को BNC पोर्ट कहा जाता है। क्या, BNC कहाँ पे यूज होती थी, बस टोपोलॉजी में यूज होती थी। BNC कहाँ पे यूज होती थी, एंड रिंग टोपोलॉजी में यूज होती थी। लेकिन ये BNC पोर्ट आप लोगों ने देखा होगा, कहाँ पे देखा होगा, टीवी में। ठीक है, बैक साइड में चेक कर ले, ये BNC पोर्ट आपको वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि कोएक्सियल केबल लगेगा, कोएक्सियल कनेक्टर यहाँ पे लगेगी। ये के पास आप इसे देख लें। ठीक है, ये के पास BNC पोर्ट और ये इथरनेट पोर्ट आपके पास आ रहा है। अब लोगों का ख्याल ये, जो मैं इथरनेट की बात करूँ बार बार, इथरनेट पोर्ट की मैंने आपसे बात की थी कि इथरनेट पोर्ट
कितनी डाटा सेंड करती है? 10 मेगाबिट्स पर सेकंड डाटा सेंड करती है। फास्ट इथरनेट 100 मेगाबिट्स पर सेकंड डाटा सेंड करती है। गीगा 1000 मेगाबिट्स पर डाटा सेंड करती है। 10 गीग मींस 10,000 मेगाबिट्स पर सेकंड डाटा सेंड करती है। समझ से होनी चाहिए। एक और मेरे पास है रेपोटेक की, ठीक है, इसी में हमारा पोर्ट्स कम होते हैं यहाँ के पास। रेपोटेक की यहाँ पे ये भी आपके पास हब है, ठीक है, मुख्तलिफ कंपनी के पास आती है आपके पास हब्स। तो ये हमारे आज की टॉपिक थी हब यूज कहाँ पे होती है? लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर यूज। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह स्विच के बारे में बात करेंगे।